मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बधाई देना चाहेंगे सभी आईटीआई के छात्रों को जिन्होंने आईटीआई के रिजल्ट को लेकर जो सोशल मीडिया पे एक आंदोलन छेड़ा था, जो मुहिम छेड़ा था, उसके सामने डीजीटी को झुकना पड़ा और डीजीटी हम लोगों को ट्वीट का जवाब अपने एक नोटिस जारी करके बता दिया। एक बहुत बड़ी हम लोगों की सफलता है कि हम लोगों ने एक साथ मिलकर आवाज उठाया और उसका परिणाम है कि डीजीटी को झुकना पड़ा और एक नोटिस डीजीटी की तरफ से आ गया है कि रिजल्ट कब जारी होगा, जो प्रमोशन किए गए छात्र हैं उनका एग्जाम कब होगा, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है उन लोगों का एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, सारा चीजें एक एक पॉइंट यहां पर डिक्लेयर कर दिया है, बता दिया है। इस मुहिम में बहुत सारे आईटीआई के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वहां के इंस्ट्रक्टर लोगों ने साथ दिया है और स्पेशल हम बधाई देना चाहेंगे ग्लोबल आईटीआई के जो डायरेक्टर हैं विवेक सर, उनको भी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया आईटीआई के छात्रों के साथ मिलकर। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आईटीआई के जो प्रिंसिपल या डायरेक्टर इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं बच्चों के प्रति, तो काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि जो बच्चे हैं 10वीं पास करके आईटीआई कर रहे हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो सारा बच्चे हम लोगों पर ही डिपेंड होते हैं। और मैं तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करवाता हूं बच्चों को, तो ज़्यादा समय हम आईटीआई सेमेस्टर वाले एग्जाम या आईटीआई के संबंधित समस्याओं पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि टाइम का अभाव होता है। हम लोग गवर्नमेंट जॉब के तैयारी में आईटीआई के बच्चों को गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचाने में लगे रहते हैं। फिर भी समय निकालकर मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को समस्याओं को लगातार उठाऊं और मैंने आवाज़ उठाने का काम किया है। जब भी आप लोगों को मेरा जरूरत पड़ा है मैं पीछे नहीं हटा हूँ, मैं अपनी सारे गिले शिकवे भूल कर आप लोगों का साथ दिया हूँ और आगे भी मैं देता रहूंगा। चाहे कहीं से भी प्रॉब्लम हो, मुझे कोई चुप नहीं करा सकता है। और सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया है और इस तरह का प्रयास आगे भी होना चाहिए। जो आईटीआई के कॉलेज है, जो डायरेक्टर हैं, इस तरह से प्रयास करेंगे तो आईटीआई में एक सुधार हो सकता है। बहुत सारे आईटीआई में सुधार का जरूरत है, नहीं तो आज आईटीआई बर्बाद होने के कगार पर खड़ा है। इससे बर्बाद होने से रोकना है क्योंकि यही एक ऐसा सर्टिफिकेट है, यही एक ऐसा कोर्स है जिसमें हर महीने बहाली आती है, हर सप्ताह बहाली आती है। आज लॉकडाउन में सारे डिपार्टमेंट में बहालियां बंद है, लेकिन आईटीआई की बहाली नहीं रुका है। और रीजन बस यही है कि आज टेक्नीशियन का एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा जरूरत है इस देश को, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे आईटीआई के बच्चों के लिए रोजगार बहुत है, लेकिन इन लोगों को एक सही लाइन पे सही तरह के एजुकेशन देने का अभी आज जरूरत है और इसको लेकर सभी आईटीआई को सामने आना चाहिए। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की बात हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन देने की बात हो, हर तरह से उनको मदद करने का समय है, तभी आईटीआई बच पाएगा। नहीं तो आईटीआई आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत सारे आईटीआई बंद हो जाए। तो चलिए आज जो नोटिस है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नोटिस में बहुत सारी चीजें लिखा गया है, जो लिखा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नोटिस का जो डेट है 18 मई 2021 है और यहां पे देखेंगे कि यहां पर लिखा है क्लियर कि दिस हैज रेफरेंस टू वेरियस ईमेल्स, ट्वीट्स। यही हम लोगों ने काम किया, ट्वीट्स बहुत सारा किया है। मैसेज बीइंग रिसीव्ड ऑन डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ हॉनरेबल मिनिस्टर एंड अदर ऑफिशियल एमएसडीई एंड डीजीटी। हर बार हम लोगों ने माननीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, डीजीटी, हमारे बिहार के माननीय मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी, सबको हम लोगों ने टैग करके लगातार जो ट्वीट कर रहे थे उसके बारे में भी लिखा गया कि मंत्री हमारे मिनिस्टर हैं उनको ये ईमेल ट्वीट्स प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत हम लोग ये नोटिस जारी कर रहे हैं। लिखा है कि सेशन 2018-20 सेकेंड ईयर ऑफ 2 ईयर्स ट्रेड, जो सेकेंड ईयर में छात्र हैं 18-20 वाले जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनके बारे में। इसके अलावा 2019-20 में फाइनल एग्जाम फॉर फर्स्ट ईयर ट्रेड, एक साल का जो फाइनल एग्जाम हुआ था, एक साल वाले जो ट्रेड वाले बच्चे थे उनका जो फाइनल एग्जाम था उनके बारे में बताया गया है। इसके अलावा 2019-21 फर्स्ट ईयर एग्जाम फॉर 2 ईयर ट्रेड्स हैज बीन कंडक्टेड इन द 2nd-3rd वीक ऑफ अप्रैल। मतलब पिछले अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट हुआ था किसका, 18-20 वाले का। इसके अलावा 19-20 वाले का जो 1 वर्षीय थे, फाइनल ईयर में थे। 19-21 वाला का फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था जो 2 साल का ट्रेड था। इन लोगों का जो एग्जाम हो चुका है, इन लोगों का रिजल्ट बता रहा है कि बहुत जल्द जारी करेंगे, मतलब लॉकडाउन के बाद ही ये लोग जारी करेंगे। मतलब अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है तो हो सकता है 1 से 2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने मान के चलिए।
लेकिन इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं, जो फेल कर गए हैं, उन लोगों का भी एग्जाम होगा। कब होगा? रिजल्ट आने के 2 महीने बाद। मतलब जिनका एग्जाम हो गया है, जिनका एग्जाम हो गया उनका रिजल्ट बहुत जल्द जारी करेगा। डेट तो नहीं दिया है, मान के चलिए 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक रिजल्ट आ जाएंगे। और रिजल्ट आने के बाद वैसे बच्चे जो एग्जाम नहीं दे पाए हैं, जो फेल कर गए, उनका 2 महीने के अंदर में एग्जाम हो जाएंगे, ऐसा इसमें लिखा गया है। इसके अलावा बताया है कि कोविड के कारण बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन की स्थिति है, जहां पे आना जाना बंद है और वहां पे एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो उन लोगों का भी एग्जाम होगा अकॉर्डिंग टू जो स्टेट डायरेक्टर है, जो वहां का जो कोविड को लेकर जो नियम बनाए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसके अनुसार अगर वहां पर परमिशन मिलता है तो उन सारे स्टेट के बच्चों का एग्जाम लिया जाएगा और उनका रिजल्ट अलग से सेपरेट जारी किया जाएगा। मान लीजिए डीजीटी क्या करता है कि पूरे भारत का एक साथ एग्जाम लेता है और एक साथ रिजल्ट जारी करता है, लेकिन बोल रहा है कि ऐसा हम नहीं करेंगे। जहां भी एग्जाम नहीं हुआ है, चाहे समस्याएं चल रही है, जैसे वहां परमिशन मिलेगा वहां एक सेपरेट एग्जाम लेंगे और सेपरेट रिजल्ट हम जारी कर देंगे। तो अच्छी बात है, क्योंकि झारखंड को देखें तो पूरा एग्जाम ही नहीं हुआ है पूरा झारखंड में। अब ये इंतजार करें कि पूरा भारत का एग्जाम होगा तब एग्जाम देंगे, तो फिर ये लोग 2 साल पीछे चले जाएंगे। तो एक अच्छी खबर है कि जहां एग्जाम नहीं हुआ है तो वहां अलग से डीजीटी बहुत जल्द एग्जाम करा लेगा। जब भी परमिशन मिलेगा उस राज्य का, तो ये अलग से सेपरेट एग्जाम कराकर सेपरेट रिजल्ट जारी कर देगा। ये पहला पॉइंट में क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट में ये है, दूसरा पॉइंट भी हम इसी में क्लियर कर दिए। सेम वही कंडीशन था कि जहां पे एग्जाम नहीं हुआ है, कोरोना है, प्रॉब्लम चल रही है, उस सिचुएशन में ये लोग अलग से एग्जाम कराएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे है कि द डीजीटी हैज क्लियरली इशूड नोटिस एरियर रिगार्डिंग प्रमोटिंग द ट्रेनी फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर ऑफ सेकेंड ईयर ट्रेड सब्जेक्टेड टू एग्जामिनेशन बीइंग हेल्ड एट लेटर स्टेज। बता रहा है इसमें कि वैसा स्टूडेंट जिनको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट किया गया है और उनका एग्जाम नहीं हुआ है या उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो जिन जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ उनका एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद सबका रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा, क्योंकि यहां पर लिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि जिनका एग्जाम हो गया, जो प्रमोटिंग वाले स्टूडेंट थे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गए थे, उनका फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम लेना है और सेकंड ईयर का भी लेना है। तो कुछ लोगों का एग्जाम हुआ होगा, कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। तो बोल रहा है कि इस कंडीशन में क्या करेंगे कि जो बच गए उनका एग्जाम लेंगे, इसके बाद हम रिजल्ट जारी कर देंगे। ये सारा कहानी कहने का ये है कि आप लोग थोड़ा दिन और इंतजार करें। जिनका एग्जाम हो गया वो तो खुश रहिए कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द कोरोना के लॉकडाउन के बाद हो सकता है जारी कर दे। जिनका नहीं हुआ है तो 1-2 महीने बाद, 2 महीने बाद बता रहा है, रिजल्ट जारी करने के 2 महीने बाद उन लोगों का एग्जाम होगा और रिजल्ट जारी करेगा आप लोगों का। तो कुल मिलाकर अगस्त तक, सितंबर तक आप लोगों के सारे पिछले सेशन वाला का जितना पेंडिंग में चल रहा है कार्यक्रम वो सारा क्लियर कर देगा मेरे हिसाब से। तो ये नोटिस था जो आप लोग समझ चुके होंगे। और आगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा भी ट्विटर अकाउंट है, इसे फॉलो कर लीजिए और हम लोग लगातार अपने मांग को लेकर आवाज उठाते रहेंगे। दूसरा कि कभी भी समस्याएं आएंगी हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे, चाहे समस्याएं रिजल्ट का हो, चाहे एग्जाम को लेकर हो, चाहे आईटीआई में जो भी समस्याएं आपको आती है, ट्विटर पे हम लोग लगातार बने रहेंगे, साथ मिलकर आवाज उठाते रहेंगे और आईटीआई को एक बहुत ही अच्छा कोर्स बनाने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। तो चलिए आगे जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।